हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। ठीक है कि कौन कौन से लेवल्स देखिए। बाकी तो जो भी है हम लोग फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, जो डेटा इंडेक्स डेटा वगैरह जो होता है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यदि आपको चाहिए कि आपको इंडेक्स डेटा एनालिसिस जानना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसका एक नॉमिनल ईयरली फीस है। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को विजिट करें, स्टॉक्स एंड लेवल्स इंस्टाग्राम, वहाँ पे लिंक ट्री का लिंक है प्रोफाइल पेज पे, क्लिक करके ज्वाइन हो जाए और सीखना स्टार्ट करें। ठीक है। ये जो मैं टेक्निकल वीडियो बना रहा हूँ इससे आपको ये पता चलेगा, कोशिश रहेगी कि आपको एक व्यू मिले, एक लेवल्स मिले और एक टेक्निकल एनालिसिस जो मैं करूँगा उससे आप एक एनालिसिस भी सीखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। बाकी उसके पहले मैं बता देता हूँ, ये वीडियो जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। बाकी आप अपना ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ले सकते हैं। ठीक है, और लेना भी चाहिए, बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सीखने और सिखाने के लिए। मैं भी कुछ सीखता हूँ एवरीडे मार्केट से, आप भी कुछ सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज मार्केट ने क्या किया, एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ बनाया है। ठीक है, ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल का मतलब क्या हो गया कि भाई बीच में एक छोटा सा या लाइक मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे बंद हुआ, ऊपर यहाँ हाई तक गया और नीचे भी एक लो बनाया। ये लो हो गया और ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। मार्केट यहीं खुला था और यहीं कहीं बंद हो गया। अब रेड ग्रीन कुछ भी हो, मार्केट थोड़ा नीचे खुल के ऊपर बंद होगा तो छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बनेगा। आज क्या हो गया, मार्केट जहाँ पे खुला उससे थोड़ा नीचे बंद हुआ तो इसलिए बॉडी जो है रेड बन गया। ठीक है, और यदि नीचे खुलता और ऊपर बंद होता तो ग्रीन बनता। खैर रेड ग्रीन छोड़िए, बोलने का मतलब है सिंपल सी बात है, एक डोजी कैंडल आज बना है। तो डोजी कैंडल का सीधा हिसाब है, डोजी कैंडल का मतलब क्या है, कन्फ्यूजन भरा कैंडल। तो कन्फ्यूजन भरा कैंडल से मतलब ये होता है कि मार्केट जब भी मान के चलिए ये एक रेंज मुझे मिल गया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका हाई और इसका लो को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये प्योर टेक्निकली मैं आज समझा रहा हूँ तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होता है कुछ इस तरीके से, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, रेड है तो हाँ, इस तरीके से इसके लो को ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। और यदि इस तरीके से ऊपर की तरफ कोई कैंडल ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल, इस तरीके से यदि नीचे ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ ट्रेंड शिफ्ट होता है, तो ट्रेडर्स नीचे की तरफ ट्रेड प्लेस करते हैं। यदि ऊपर क्लोज होता है तो ट्रेडर्स ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। तो इसका डोजी का मतलब यही है, जिधर चले उधर चलो, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ये कन्फ्यूजन भरा कैंडल है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूज है। तो जिस जिस तरफ का लाइक जिसको बोलते हैं हाई ब्रेक होगा तो हाई ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा और नीचे ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ये प्योर टेक्निकल्स, ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। आज हम लोगों ने यही चार्ट को अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर किया था टेलीग्राम में, चलती मार्केट में, कि ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन मार्केट कोई भी डिप होगा तो वो बाई में रहेगा आफ्टर वॉचिंग द आफ्टर एनालाइजिंग द इंडेक्स डेटा। तो इंडेक्स डेटा को देख के हम लोगों ने बताया था वहाँ पे। ठीक है, जो आपको हम लोगों ने बोला जुड़ने के लिए, जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, नॉमिनल फ़ी है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये चार्ट भी अवेलेबल कराया था, ये डाला था। डेली बेसिस लाइव मार्केट में भी डालते हैं चार्ट को, जिससे स्टूडेंट सीखते हैं। तो वहाँ पे ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने डाला था कि ये रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया ये जो जोन है, ये जोन है निफ्टी 50 का, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता, ये जोन कौन सा है, एक सेकंड, ये जोन है 24,538। तो मोटा मोटी मान के चलिए 24,550, इसके ऊपर जब तक मार्केट एक डिसाइसिव ग्रीन कैंडल से ऐसे क्लोज नहीं करता, देखिए आज यहीं पे आके अटका। और ये मैंने बता दिया था स्टूडेंट्स को कि बाय ऑन डिप भी हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्लोज आने से फिर एक नई तेजी आ सकती है और वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, जाना चाहिए। बाकी देखो वहाँ पे ये खेला जो है ना, ये खेल जो चल रहा है, ये समझ लो ऑपरेटर वर्सेस पब्लिक है। ऑपरेटर फॉर ऑपरेटर, पे फॉर पब्लिक।
ठीक है, मतलब रिटेलर्स पकड़ लो इसको, रिटेलर भी आप समझ सकते हो। ऑपरेटर वर्सेस रिटेलर, ऑपरेटर कौन है, बड़ा प्लेयर, रिटेलर कौन है, हम लोग, ठीक है, जो कम लॉट्स में काम करते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, बिग लॉट्स में काम करता है, बड़े बड़े क्वांटिटी में काम करता है। तो रिटेलर का जो भी पोजीशन होगा उसके अगेंस्ट में ऑपरेटर अपने पोजीशन को बनाते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल डेटा एंड ऑल एवरीथिंग सॉफ्टवेयर्स, तो दे नो कि क्या पब्लिक पोजीशन बना रही है, तो उसी हिसाब से मार्केट को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। तो वो तो भाई लाइव मार्केट में, मैंने बोला लाइव मार्केट में डेटा एनालिसिस करके डालना, इंडेक्स डेटा एनालिसिस करना, ओआई डेटा एनालिसिस करना, चार्ट्स क्या बन रहा है, तो वो हम लोग लाइव मार्केट में टेलीग्राम में डालते हैं, तो उससे स्टूडेंट लाइव में सीखते हैं, लाइव मार्केट में चार्ट्स के माध्यम से, डेटा के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। और फ्राइडे को लाइव क्लास भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई मार्केट में जो भी पोजीशन बनती है ना रिटेलर्स की, उसी के हिसाब से ऑपरेटर गेम खेलते हैं। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि इनके डेटा को रीड करना, इनके डेटा को रीड करना, और इन दोनों के डेटा को रीड करके जब आप एक एनालिसिस निकालते हो तब जाके हम लोग ये एनालिसिस कर पाते हैं, जो भी 70 80 90% सही होता है। हमेशा तो सही नहीं होगा, एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन चलो 70-80% भी स्टूडेंट लोगों का मानना है कि 80-90% सही होता है। मैं मान के चलता हूँ भाई 70% भी वो एनालिसिस सही होता है ना। तो आज जैसे आज भी देख लीजिए, कल देख लीजिए, परसों, तीनों दिन से हम लोग बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बाय ऑन डिप हो जाएगा, बाय ऑन डिप। तो हर दिन देखिए मार्केट खुलता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, आज भी नीचे, फिर ऊपर गया, फिर बंद नीचे हुआ, और ये भी बता दिया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो 24,550 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे सेलर जोन है, सेलिंग की एक प्रेशर यहाँ पे देखने मिल सकती है, जो मिला। तो ये अच्छी बात है कि डोजी बना, ये तो ऐसा तो नहीं कोई बेरिश कैंडल बना, बेरिश कैंडल बनता तो एक खतरे वाली बात हो सकती थी। हाँ, डोजी बना है, इसका मतलब यहाँ पे एक, जिसको बोलते हैं ना, एक रुकावट तो देखने मिल रहा है। तो 24,550 इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो फिर हम लोग यहाँ की तरफ देख सकते, इस तरफ बढ़ सकते हैं 25,200 के तरफ। दूसरी बात कि कहाँ कहाँ तक मार्केट जा सकता है यदि ऊपर की तरफ, यदि ये 24,000, ये जोन में लिख देता हूँ, 24,550, इसके ऊपर यदि डेली क्लोजिंग आया, डे चार्ट पे क्लोजिंग आया, डे क्लोजिंग, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ तक जा सकते हैं, इस जोन तक जा सकते हैं, और यहाँ पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसको यदि यहाँ से जो गिरावट हुई है 26,290 नहीं, 26,260-70 से कहाँ तक गिरावट हुई है, गिरावट हुई है 23,260 तक। तो इसका जो फिबोनाची है, इसका हम लोग निकालते हैं, तो 50% अभी देखो 38% के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इसको 50% तक यदि मार्केट लेके जाता है तो 24,760 का ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन निकल के आ रहा है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। 61.8% तक यदि मार्केट जाता है, लाइक यहाँ तक रिट्रेस करता है, तो 25,100 तक जा सकता है। तो ये एक जोन होता है, बिकॉज 61 पॉइंट जो भी गिरावट हुआ है ना, यहाँ से लेके जो भी गिरावट यहाँ तक हुआ है, इसका यदि 61.8% के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो फिर एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाता है। बिकॉज देखिए, ये जितना भी गिरावट हुआ है ना, इसका पूरा यदि यहाँ तक जाता है, मतलब रिट्रेस करता है, इसको बोलते हैं पुल बैक। इतना गिरा यहाँ से यहाँ तक, ये पुल बैक हुआ, तो पुल बैक, इसको पुल बैक बोलेंगे। जब तक 61.8 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता और डिसाइसिवली क्लोज हम लोग नहीं करते। डिसाइसिव क्लोज का मतलब एक दिन ग्रीन कैंडल हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल हुआ, फिर डोजी हुआ, फिर ग्रीन कैंडल, तो इसको डिसाइसिव क्लोजिंग बोलते हैं। ग्रीन ग्रीन बना रहा है मतलब मार्केट एक रिवर्सल हो गया, और ब्रेकआउट भी ग्रीन कैंडल के साथ होना चाहिए विद वॉल्यूम। तो वो तो अभी दूर की बात है, 25,100 या 120, 25,130 पकड़ लेते हैं, ये एक 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मैं पहले भी बोल चुका था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो गिरा है ऑलमोस्ट 11.50%, 11.5%, मतलब ऑलमोस्ट 12% मार्केट जो गिरा है, तो यहाँ एक ठहराव आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वापस हम लोग गिर नहीं सकते, और ये ज़रूरी भी नहीं कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। इस पे हम लोग अभी टिप्पणी या फिर यहाँ पे फालतू का प्रेडिक्शन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मेरा सीधा सीधा बात है
कि 25,130 61.8% का एक रिट्रेसमेंट जोन है, गोल्डन रेशियो जोन है, ये गेटवे है। यदि इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे और फिर हम लोग 25,600 भी जाएंगे और फिर हम लोग हाई भी काट सकते हैं और इसका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि 61.8% के ऊपर यदि क्लोज हो जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, प्रिडिक्शन पे चलता है, एनालिसिस पे चलता है, डेटा पे चलता है। तो भाई यदि ब्रेकआउट हुआ और यदि पब्लिक यहाँ पूरा माल लेके बैठ गई तो मार्केट घूम ही जाएगा, ये भी समझ लो। पब्लिक जहाँ पे माल पकड़ ली ना कि वहाँ पे यदि वो लॉन्ग हो गई ना तो मार्केट में ट्रस्ट में टेक्निकल वेक्निकल कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे भैया काम वैसा ही चलता है, मार्केट ऐसे चलता है। पब्लिक का जो पोजीशन है उसका उल्टा, सिंपल। पब्लिक का भी पोजीशन क्या बन रहा है, बार बार शॉर्ट आ रहा है। पब्लिक क्या कर रही थी, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, खरीद रही थी मतलब बाई। पब्लिक बाई कर रही थी, गिर रहा था, फिर थोड़ा उठ रहा था, पब्लिक क्या कर रही थी, बाई। क्योंकि मार्केट जो इतना चढ़ाई किया ना तो पब्लिक का सेंटीमेंट बन गया, अरे तो हर गिरावट में चल रहा है, हर गिरावट में चल रहा है, तो अब ये जो गिरावट हुआ है तो भाई चढ़ेगा, तो थोड़ा चढ़ता है तो फिर लोग बाई कर लेते हैं, तो उसको होल्ड करते हैं, फिर गिर जाता है, प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है, फिर गिरता है, फिर यहाँ पे बाइंग आ जाता है तो फिर गिर जाता है। तो मतलब यहाँ पे हर गिरावट में बाइंग हो रहा था, क्योंकि ये जब चढ़ाई हो रहा था ना तो हर गिरावट में सेलिंग हो रहा था। क्योंकि जब चढ़ता है मार्केट तो पब्लिक को लगता है अब गिरेगा, और जब गिरता है मार्केट तो पब्लिक को लगता है अब चढ़ेगा। तो वो गिरते मार्केट में बाई हर लेवल पे करते रहते हैं। तो ये चीज़ काम करता है स्टॉक्स में अच्छा, एसआईपी में अच्छा काम करता है, इंडेक्स में नहीं करेगा। इंडेक्स में हर लेवल पे खरीदोगे, वीकली कॉल बाई करते रहोगे, गिरता मार्केट में आपका लॉस होते चला जाएगा। और यही मेंटालिटी है और यही हमारे ऑपरेटर साहब का खुराक है। ये तो कोई बताएगा नहीं, ये तो कोई साइकोलॉजी आपको समझाएगा नहीं। तो ये मैंने पूरा साइकोलॉजी आपको समझा। और आफ्टर मैं जिसको बोलते हैं ना, बहुत दिनों के बाद, आफ्टर सो लॉन्ग आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर एवरी वन, ताकि आप लोग साइकोलॉजिकली समझें कि मार्केट कैसे वर्क करता है। बाकी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, बहुत वक्त कम मिलता है तो मैं कम वीडियो बना पाता हूँ, लेकिन आज मैंने बनाया तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में क्या चीज़ काम करता है। एटलीस्ट आपको इससे समझ आएगा। और ये ऑप्शन करना बंद कीजिए, रोज जब अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कीजिए। 15 मिनट्स का फॉर्मूला हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, उसे निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को। अच्छा काम कर रहा है, जब कर रहा है अच्छा कर रहा है, आज भी किया, अच्छा किया, ठीक है। वहाँ भी वीडियो डाला, वो सीख लीजिए, ठीक है। बिकॉज फीस ज़्यादा है नहीं, 1 ईयर का फीस 1500 रखा है, 90% फ्लैट ऑफ है, ऑफर में है। जुड़ जाइए, इंस्टा पेज को विजिट करके, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखिए। एवरीडे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, लाइव मार्केट में सीखेंगे, डेटा इंडेक्स के एनालिसिस को सीखेंगे, मार्केट के साइकोलॉजी को सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट का साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क करता है। गिरते हुए मार्केट में पब्लिक खरीदती है, कॉल खरीदती है, और जब मार्केट बहुत चढ़ता रहता है तो मार्केट थोड़ा सा गिरता है, पुट में बढ़ जाती है। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट कट जाता है, तो जैसे ही सबका पुट करता है फिर गिर जाता है, तो फिर जैसे गिरता है सब फिर पुट में बढ़ जाता है, फिर मार्केट चढ़ जाता है। सेम उसका वाइस वर्सा अभी हो रहा है। तो सेम अभी क्या होगा, आप तो बोलेंगे सर अब सब समझ गए, तो अब क्या होगा? देखिए अब सिंपल सी बात है, अब साइकोलॉजी कैसे वर्क कर सकता है। अब मार्केट गिर गया, अब मार्केट चढ़ा ही होगा। इतने दिन से क्या कर रही थी, मार्केट गिर रहा था, तो मार्केट के पब्लिक के दिमाग में बैठ गया अरे मार्केट चढ़ रहा है तो गिर जाएगा। अभी थोड़ा सा मार्केट गिरेगा सब पुट में बैठ जाएंगे, पब्लिक पुट में बैठ जाएगी, फिर मार्केट खींच देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका पुट कट जाएगा, फिर थोड़ा मार्केट गिरेगा, सबको लगा रहे गिर गया, फिर वो पुट पे बैठ जाएगी, फिर मार्केट खींच जाएगा। तो ऊपर जाने का तरीका, इसीलिए पुल बैक्स आते हैं। आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पुल बैक्स क्यों आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी एंड एल्गोरिथम, ठीक है। बाकी ये जो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ ना कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ जाएगा, ये टेक्निकली सही है बॉस। क्योंकि टेक्निकली प्रोफेशनल ट्रेड तभी लेते हैं जब उन लोगों को कोई ब्रेकआउट मिलता है, प्रॉपर सेटअप बैठता है। तो उस हिसाब से तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में तो भाई मैंने कल ही बता दिया था कि एक ब्रेकआउट है। ये फ़ायदा होता है ना लाइव में जुड़े रहने से, एटलीस्ट आप चार्ट से तो समझ रहे हैं। देखिए अब ये एक रेंज था जो मैंने डाला था, और ये एक रेंज पूरा एक 2200 पॉइंट का रेंज है। तो 2200 पूरा लेके जाएंगे, अब 2000 भी लेके जाएंगे तो कम से कम यहाँ तक का तो मोमेंटम दिख रहा है। तो कल देखिए ब्रेकआउट तो यहाँ पे हुआ है, ये जोन पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन क्या है ना,
अब ब्रेकआउट इतना दिन से गिर रहा था ना, लोग डर गया ब्रेकआउट में जाएगा कि नहीं, तो आज खींच दिया, ठीक है, 700 पॉइंट का आसपास खींच दिया। तो ये जोन तो दिख रहा है। बॉलिंजर बैंड पे देखेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, ये अभी बुल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा। ये वाला जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है ना, ये हो गया 51,600 पकड़ लीजिए। ये मूविंग एवरेज है तो चेंज होते रहता है। तो जब तक 51,600 के ऊपर चल रहा है कोई भी डिप बाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ और कुछ है नहीं। और नियर बाई यदि हम लोग देखना चाहें कि कोई एक सपोर्ट वगैरह, क्योंकि आज तो वन वे चल रहा था, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये 30 मिनट्स में बॉलिंजर बैंड जो है 52 था, 53,000 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, 53,000। तो 53,000 के पास सपोर्ट है, तो यहाँ तक आता है तो फिर एक बार उछलने का कोशिश करेगा। बाकी जो डेटा है उसके एनालिसिस के लिए आप हमारा चैनल जो टेलीग्राम है ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने बताया पहले, वहाँ पे डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो 53,000 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यदि इसके नीचे फिर निकलेगा, तो फिर हम लोग फिर यहाँ तक भी जा सकते हैं, 52,600 500। तो डिपेंड करता है कि 53,000 के नीचे बेयर, शॉर्ट टर्म बेयर, लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलेंगे, मतलब 53,000 के नीचे यदि 1 घंटा आधा घंटा भी टिका, कोई कैंडल क्लोज किया, तो हम लोग फिर 52,700 52,600 देख सकते हैं। और सपोर्ट के पास कोई यदि ग्रीन कैंडल बना दिया हैमर टाइप का कुछ भी, तो उसके बाद फिर से अपर मोमेंटम देख सकते हैं। जैसे कि ब्रेकआउट हुआ है तो मोमेंटम ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, लेकिन नियर बाई सपोर्ट जो है 53,000, और थोड़ा जो दूर का मैंने बताया, जब तक 51,600 सेफ है तब तक बुल जिंदा है। इसके नीचे जिस दिन क्लोज आ गया फिर से ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पे 53,000 के नीचे जाने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, हाँ, लेकिन एक शॉर्ट टर्म आपको देखने मिलेगा थोड़ा सेलिंग प्रेशर। लेकिन ये वाला जो 51,600 है, ये एक अल्टीमेट सपोर्ट फॉर द बुल्स है। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। कमेंट भी करेंगे ना तो बहुत खुशी होगी, ठीक है। लाइक और कमेंट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट और लाइक दोनों कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।